आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर इंदौर के वन अभयारण्य में एक नई शुरुआत हुई। दरअसल शहर के राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू हो गई है। इस अनूठी सौगात के बाद अब शहरवासियों को एक नया अनुभव मिलेगा। नाइट सफारी का शुभारंभ प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सिलावट द्वारा इस मौके पर कहा गया कि नाइट सफारी इंदौर में पर्यटन के लिए एक नया आकर्षण है। वन मंत्री विजय शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 30 जून को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप उन्होंने नाइट सफारी की शुरुआत की है। राला मंडल विशेष महत्व रखता है और 1984 में जब वो वन विभाग के अंतर्गत संसदीय सचिव थे, तब प्रयास करके इस अभ्यारण्य को अधिसूचित कराया गया था। वहीं उन्होंने बताया कि पर्यटन के लिए आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और सुरक्षा को लेकर समीक्षा कर कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। शुरुआत की, उसका मजा भी लिया, कैसा लगा, क्या अनुभव रहा? एक तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आज उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस इस अमृत उत्सव हमने मनाया। मैं इंदौर वासियों को, भाई और बहनों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। उसी के साथ इंदौर में एक नया इतिहास, नाइट सफारी राला मंडल में बड़ी सौगात इंदौर वासियों को वन विभाग द्वारा दी जा रही है। इस सौगात के लिए मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय वन मंत्री, कर्मठ मंत्री, मेरे भाई, मेरे मित्र विजय शाह जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, साथ में पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा जी का, साथ में हमारे सम्मानीय विधायक जी का, सम्मानीय जो कि मधु भैया विकास और प्रगति में हमेशा रुचि लेते हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और सरकार का संकल्प है कि ऐसे पवित्र स्थान का राला मंडल जैसे जो कि 234 हेक्टेयर में विकसित है, इसका उन्नयन भी होगा, इसका विकास भी होगा, इसकी प्रगति भी होगी और इंदौर वासियों को एक नया पर्यटक के रूप में, एक नए पर्यावरण के रूप में यह स्थान चिन्हित होकर उनको मिलेगा। प्रमुख बात सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां होंगी, क्योंकि महिलाएं, युवतियां भी रहेंगी रात में? देखो, हमारे बेटा भी आएगा तो बेटी भी आएगी, पिता आएगा तो माँ भी आएगी, बहन भी आएगी। इन सब की सुरक्षा की गारंटी हमारी है। इसकी मैं तुरंत समीक्षा करने वाला हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा निमाड़ में दस्तक देने जा रहे हैं, किस तरीके का ये दौरा होगा? पूर्व केंद्रीय मंत्री नहीं, वन मंत्री, केंद्रीय मंत्री हो गए। किस तरह का ये दौरा है, क्या आगाज होगा? ये आपने अपडेट कर दिया। एक आशीर्वाद यात्रा, क्योंकि केंद्र में हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक रचना की है। उनकी इंदौर से देवास, देवास से शाजापुर और उसके बाद खरगोन और अपना क्या बोलते सनावट, खंडवा होते हुए इंदौर 19 तारीख को आएंगे। पूरी तैयारी हमारा संगठन, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनकी यात्रा मैं सोचता हूँ आशीर्वाद वो लेने आ रहे हैं, क्योंकि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनके अपनी कैबिनेट में जो स्थान दिया है और मंत्री बनने के बाद मालवा की उनकी पहली यात्रा है। मैं सोचता हूँ कि सबका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। सिंधिया जी को आशीर्वाद मिलेगा और एक उनको ऊर्जा मिलेगी। और जिस प्रकार से उन्होंने 72 घंटों में एक अद्भुत काम किया, नई उड्डयन में नई 7 या 8 फ्लाइट चालू करी, कार्य करने की शैली, कार्य करने का जुनून, कार्य करने का संकल्प, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास इस विभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रचने वाले हैं। मालवा और निमाड़ में माना जाए कि सिंधिया जी की लहर देखने को मिलेगी इस यात्रा के साथ में ही, और कार्यकर्ता भी रिचार्ज हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सब व्यक्ति को एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह और नया विश्वास के साथ काम करने की ऊर्जा मिलेगी इनके आने के बाद। अच्छा, कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है? कांग्रेस कह रही है कि आशीर्वाद लेने निकल रहे हैं, अभी बीजेपी का जो है वो नया स्टैंड है। उनको कांग्रेस जो कि धरातल में चली गई, कांग्रेस बची कहाँ है? अब उनको
अभी भी सिंधिया जी रात को सपने में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।